हाय गाइस, इस वीडियो में अपन बात करेंगे अदानी पावर एंड जेपी पावर के बारे में। आपको पता है कि जो जेपी पावर है अदानी ग्रुप का हिस्सा बन चुकी है। सो आज इस वीडियो में गाइस अपन फुल डिटेल में देखेंगे कि अदानी ग्रुप का प्लान क्या है, क्यों इसका एक्वायर किया है, किस किस बिजनेस के लिए किया है। साथ ही साथ आज अदानी ग्रुप को लेकर जो न्यूज़ थी वो हालांकि मैंने आपको बताई है, बट हम अदानी पावर को विशेष रूप से इस वीडियो में कवर यहाँ पे करेंगे कि अदानी पावर पावर को लेकर क्या अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले गाइज आपको बता दें अपन कि इन दोनों के जो लॉन्ग टर्म बिजनेस प्लान है वो क्या है, किस तरीके से यहाँ पे ये अपने कैपेसिटी एंड अन्य जो चीज़ें हैं, यानी कि जो अदानी पावर का प्लान है आपको पता ही है कि ये आने वाले टाइम में क्या करना चाह रही है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे समझिए अदानी पावर का जो लॉन्ग टर्म प्लान है ना गाइज, वो बहुत तगड़ा है। यहाँ पे पावर की जो डिमांड बढ़ रही है, इस मांग को पूरा करने के लिए अपनी थर्मल पावर जो कैपेसिटी है ना, उसको यहाँ से दोगुना करने का यहाँ पे प्लान है। साथ ही साथ यहाँ पे इसको सुधार करके यहाँ पे और सारी चीज़ें करने का प्लान यहाँ पे अदानी पावर कर रहा है। इसके बाद देखा जाए तो कंपनी की दीर्घकालिक जो परियोजना है वो मैं आपको बता दूं, जो माइंड सेट है वो आपको यहाँ पे समझिएगा। इससे आपको कई सारी चीज़ें समझने में मिलेगी कि अगर आप अदानी पावर के इन्वेस्टर हैं तो आपको चीज़ें समझने में यहाँ पे हेल्प होगी। कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी क्या करना चाह रही है। देखिए, कंपनी ने वित्त वर्ष 2032 तक अपनी स्थापित क्षमता का लगभग 18.3 गीगावाट से बढ़ाकर लगभग 42 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि अपनी कैपेसिटी यहाँ से 42 गीगावाट तक कंपनी ले जाने का प्लान कर रही है। एंड इस विस्तार के लिए कंपनी को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने का कंपनी की परियोजना है, प्लान है। यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा तो आगे जाके कंपनी यहाँ पे इतना इन्वेस्टमेंट कर सकती है। दीर्घकालिक समझौते यानी कि पीपीए हाल ही में कंपनी ने गाइस महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, उत्तराखंड जैसे राज्यों के साथ बड़े बिजली खरीद समझौते हस्ताक्षर करे हैं। एंड इनका लक्ष्य अपनी आगामी परियोजनाओं का 100% हिस्सा दीर्घकालिक अनुबंधों के तहत सुरक्षित करना है। यानी कि कंपनी ये जो कैपेसिटी विस्तार कर रही है ना, अब इसको बेचेगी किसको, इसकी जो यहाँ से बिजली जो बनाएगी वो जाएगी कहाँ पे। तो उसके लिए पहले से ही कंपनी क्या कर रही है, पीपीए कर रही है, यानी कि ग्राहक ढूंढ रही है बिजली खरीदने वाले। तो यहाँ पे हाल ही में यहाँ से कंपनी को जो कई सारे ग्राहक है वो मिलते हुए देखने को मिले। कार्बन उत्सर्जना में कमी लाना यानी कि थर्मल पावर के साथ साथ कंपनी ग्रीन अमोनिया एंड कंबसन्स जो है यहाँ पे, जैसे जो पायलट प्रोजेक्ट्स हैं इनमें पर्यावरण के अनुकूल तरीकों का पर काम भी कम करने का जो प्लान है वो कंपनी यहाँ पे करती हुई नज़र आ रही है। इसके साथ साथ देखा जाए मार्केट कैप में इन्फोसिस को हाल ही में कंपनी ने पछाड़ा है एंड 11वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन चुकी है। भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग और मजबूत डिमांड में नतीजों के चलते अदानी पावर के शेयरों में शानदार पॉजिटिविटी देखी गई। इस तेजी के कारण कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा जाए 4.75 लाख करोड़ से अधिक हो गया था, जिससे इससे दिग्गज आईटी कंपनी इन्फोसिस को पीछे छोड़ दिया। अब ये भारतीय बाजार में 11वीं सबसे बड़ी कंपनी बताई जा रही है। जेफरीज का आउटलुक तो यहाँ पे ब्रोकरेज फर्म जेफरीज ने हाल ही में जून 2026 की अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में अदानी पावर पर पॉजिटिव रेटिंग दी है एंड कुछ टारगेट प्राइस भी यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करे थे। जेफरीज के मुताबिक देश में बढ़ती बिजली की मांग को देखते हुए कंपनी का कैपेक्स प्लान भविष्य में यानी कि डबल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद को लेकर है। यहाँ पे न्यूक्लियर पावर तो यहाँ पे इसमें भी कंपनी कदम रख रही है। तो कंपनी ने भविष्य में बढ़ते अवसरों को बुनने के लिए न्यूक्लियर पावर जनरेशन क्षेत्र में काम करने के लिए 2 नई सहायक कंपनियां बनाई है, ताकि लॉन्ग टर्म में थर्मल पावर के साथ साथ परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में भी कंपनी अपनी मौजूदगी दर्ज करा सके। जेफरीज का बुलिस तो देखिए यहाँ पे आप देखोगे जेफरीज ने हाल ही में अदानी को लेकर ये चीज़ें बोली है। एंड इसके साथ अदानी ग्रुप का रणनीतिक प्लान क्या है, तो देखिए रेडीमेड एसेट का फ़ायदा उठाना। तो नया पावर प्लांट लगाने में सालों का समय लग जाता है, भारी कागजी कार्रवाई लगती है। एंड जेपी पावर में हिस्सेदारी और नए थर्मल पावर प्लांट से अदानी ग्रुप को तुरंत चालू संपत्तियाँ मिल जाएगी। तो यहाँ पे विविध ऊर्जा संसाधनों तक भी पहुँचने का प्लान है, जिसमें जेपी पावर के पास कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट के साथ साथ जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट और कोयला खदानों जैसे यानी कि कोल माइंस भी है। अदानी ग्रुप इसके लिए अपने थर्मल पावर क्लीन एनर्जी बास्केट के डायरेक्ट जो यहाँ पे विविधीकरण है उसको करना भी चाहता है। एंड सप्लाई चेन और सीमेंट बिजनेस से जुड़ाव, तो इसके अकॉर्डिंग अदानी ग्रुप गाइस जेपी ग्रुप की सीमेंट कंपनी जैसे कि जेपी सीमेंट है एंड इसकी बोरियां लगाई है, इनको प्राप्त किया है, जिसके अकॉर्डिंग इनका यहाँ पे डाइवर्सिफाइड बिजनेस भी रहेगा। एंड जेपी पावर में इसको क्या फ़ायदा होगा, तो अदानी ग्रुप जैसी मजबूत दिग्गज कंपनी के बैकअप और यहाँ पे रिजर्वेशन प्लान से जेपी पावर के एसेट्स वित्तीय मजबूती और ऑपरेशंस यहाँ पे स्टेबिलिटी में स्थिरता मिल सकती है। ये मौजूदा राष्ट्रीय कंपनी न्यायाधिकरण एनसीएलटी की मंजूरी दिवालिया समाधान प्रक्रिया के तहत पूरा किया जा चुका है, जिससे
जेपी पावर का कर्ज यहाँ पे कम हो सकता है यहाँ पे जेपी ग्रुप का। अब यहाँ पे समझने योग्य चीज़ ये है, इससे आपको एक चीज़ पता चल रही है कि अदानी ग्रुप, एक तो जो अदानी पावर है वो लॉन्ग टर्म में क्या करना चाह रहा है, क्या कहाँ तक अपनी कैपेसिटी ले जाना चाह रहा है, और इस कैपेसिटी को हासिल करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट अदानी ग्रुप जो अदानी पावर आगे जाके कर सकता है। साथ ही साथ जो जेपी पावर है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ निश्चित तौर पे समझ सकते हैं कि अदानी के प्लान्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे समझ आ रही है। दूसरी तरफ ये है कि अगर यहाँ पे अदानी पावर अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहा है, तो क्या जेपी पावर की भी कैपेसिटी अच्छी आगे चल के अच्छी हो सकती है? तो चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि गाइस अदानी पावर खुद कैपेसिटी बढ़ाएगा ये तो ठीक है, बट अपनी सहायक कंपनियों की भी कैपेसिटी को अच्छे से आगे ले जाएगा, ताकि यहाँ पे कंपनी की वैल्यूएशन आगे अच्छी हो सके। नहीं, जो टारगेट है ये 42 गीगावाट का, ये कंपनी अचीव कर सके 2000 फाइनेंशियली 32 तक। तो देखते हैं कंपनी कितना क्या कर पाती है। बाकी अगर आगे कोई खबर आती है अपडेट करेंगे। बाकी आज जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो मैंने आपको बता दी कि आज के दिन कंपनी ने क्या किया है। लगभग यहाँ पे 3050 करोड़ रुपए वाली स्मार्ट मीटरिंग डील के वित्तीय पहल यहाँ पे जो डील है वो करी है। तो ये खबर थी अदानी ग्रुप को लेकर, जो कि मैंने आपको पिछले अदानी ग्रुप की वीडियो में समझाई है। बाकी जेपी पावर या अदानी ग्रुप को लेकर आगे कोई खबर आती है अपडेट करने की कोशिश रहेगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि अपडेट मिलते रहे। बाकी गाइस इंपॉर्टेंट कि अपनी रिसर्च जरूर करेगा इस, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है।